सो हेलो वॉचर्स, वेलकम चैनल बीस्ट वॉचर। आ चुके हैं हम लोग फाइनली लेके माय हीरो एकेडमिया विजिलेंटीज का एपिसोड 2, जो कि होने वाला है बहुत ज्यादा इंसेन। बट हाँ, जिसने भी एपिसोड 1 अभी तक नहीं देखा है जाके चैनल पे चेकआउट कर सकता है। एंड हाँ, जो भी एपिसोड्स आते हैं उनको हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लाने की चैनल पे कोशिश करते हैं। तो प्लीज मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा और सपोर्ट दिखाए और हमें थोड़ा और मोटिवेट करे। बाकी जिनको और एनिमेज देखने हैं, चाहे वो वन पीस हो, चाहे वो विंड ब्रेकर हो, और चाहे वो फायर फोर्स हो, आप हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे एनिमेज हमारे चैनल पे कवर हो रहे हैं और इससे पहले भी कई सारे एनिमे हमने कवर कर रखे हैं। तो बहुत होगा इंट्रो, चलो बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। सो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे एंड हुआ था। आइजावा ने पकड़ रखा होता है नकल्स का हाथ अपनी पट्टियों से, जहाँ पे लोग बात उड़ाते हैं कि ये सामने वाला बंदा क्या एक हीरो है। जहाँ पे कोइची कहता है मुझे नहीं पता भाई। जहाँ पे उधर से आवाज आती है इरेजर हेड से कि भाई आज तो मेरी छुट्टी है, मैं ड्यूटी पे नहीं हूँ, तो मैं नॉर्मल सिटीजन ही कंसीडर किया जाऊंगा। एंड उसके बाद नकल्स उस पर दौड़ पड़ता है मारने के लिए। जहाँ पे पॉप स्टेप और कोइची बात कर ही रहे होते हैं कि भाई हम लोग इसके साथ नहीं है यार, हमें इससे अलग रखना। जिसके बाद यहाँ पे आइजावा मारता है एक लात अपने नकल्स को। नकल्स जो है खुश हो रहा होता है कि इसे लात पड़ रही है, वो भी आइजावा को उठा के इधर उधर फेंक रहा होता है। जहाँ पे आइजावा ये जरूर पता लगा लेता है कि इस बंदे से फिजिकली लड़ना मुश्किल है, क्योंकि इसका क्वर्क जो है इसे इसके इंड्योरेंस को इनहेंस कर देता है, इसे जानवरों जैसी ताकत दे देता है। और उधर पॉप स्टेप और कोइची पागल हो रहे होते हैं कि ये हीरो से लड़ क्यों रहा है, ये मरवाना चाहता है क्या हम लोगों को। जिसके बाद आइजावा सोचता है कि वो इसे ऐसे नहीं हरा सकता, उसे अपना क्वर्क ही यूज करना पड़ेगा। वो अपना इरेजर क्वर्क यूज करता है, उसे पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन हाँ यहाँ पे कुछ होता है नहीं है। नकल्स उसकी टांग को पकड़ के फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद भी आइजावा बच जाता है। बट यहाँ पर आइजावा ये फर्क पता लगा लेता है कि इस पे मेरा जो क्वर्क है वो काम नहीं कर रहा है। और ऐसा क्यों है, इससे पहले आ जाता है इंट्रो के बाद फिर से हमें विजिलेंटीज की मीनिंग बताई जाती है और आता है एपिसोड 2 का नाम, जो कि होता है टेक ऑफ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है शाम हो चुकी है भाई। नकल्स और आइजावा लड़ते लड़ते शाम कर चुके हैं, एक दूसरे का पंच डॉच कर रहे हैं, एक दूसरे को पंच मार रहे हैं। और उधर जो सूटकेस वाला गाय होता है ना, वो भागना चालू कर देता है भाई। जिसको नोटिस करती है पॉप स्टेप, वो कहती है यार ये बंदा भाग रहा है, लेकिन हाँ पीछे से कुछ सिमिलर दिख रहा है यार। जिसके बाद वो अपना फोन खोलती है और देखती है कि सारे इंसिडेंट जितने भी अब तक हुए हैं ये ट्रिगर वाले ड्रग से रिलेटेड, वहां पे ये बंदा जरूर स्पॉट किया जाता है। तो ये लोग इसे सस्पिशियस मानते हैं और उसे दौड़ाना चालू कर देते हैं। और भाई अपना कोइची जो मदद करने के नाम पे कहता है प्लीज भैया रुक जाओ यार, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, एक बार तुम्हारी टंग चेक कर लूं ना, फिर तुम्हें जाने दूंगा। एंड फाइनली उसका पीछा कर ही रहे होते हैं। वहां पे आते हैं हमारे 3 विलन, जो कि पिछले ही एपिसोड में हमें देखने को मिले थे। ये नोकीला वाला, एक चमगादड़ और ये दूसरा वाला। भाई तीनों में से किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे ये लोग सेटल अपना करने आए हैं पिछली फाइट का। उसके बाद हमें फिर से आइजावा और नकल्स की फाइट लेके जाया जाता है, जहाँ पे ये अपना नकल्स जो है फिर से फिल्मी डायलॉग मारता है, क्या भाई हो गया तेरा। जहाँ पे आइजावा कहता है लगता है मुझसे गलतफहमी हो गई भाई, तुमने ऐसा कुछ किया नहीं है जिससे तुम्हें मैं अरेस्ट करूं, और तो फिर मैं जाता हूं, मुझे माफ कर देना, गलती कर दी भाई तुम्हें मैंने रोक के। वो अपना सामान उठाता है, वहां से जाने लगता है। और सामान में उसके क्या होता है गेस कर लो भाई, कोई गेस करना चाहेगा? कोई नहीं, क्यों? क्योंकि इसके पास होते हैं आई ड्रॉप भाई। वो बचपन से आई ड्रॉप लेके पैदा हुआ, अब तक बेचारा झेल रहा है और माय हीरो एकेडमी में अब तक झेल रहा है भाई वो। जहाँ पे जाते जाते सोच रहा होता है कि ये बंदे के पास अभी कोई सस्पिशियस तो है नहीं, ना ही इसने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से मुझे इसे अरेस्ट करना पड़े। एंड वो उसके क्वर्क के बारे में बात करता है कि ये बंदा जो है क्वर्क लेस है, इसी वजह से जो मेरा इरेजर है इस पे वर्क नहीं किया। और मैं भी शायद बैक माइंड में आइजावा की ये भी हो सकता है क्वर्क लेस बंदा है, क्या ही कर लेगा यार। फिर भी आइजावा सोचता है भाई कि क्या ही हुआ अगर ये सस्पिशियस नहीं लग रहा है तो, लेकिन साला बहुत हरामी भी लग रहा है मुझे। तो हाँ, मैं पुलिस को नोटिफाई तो कर ही देता हूँ। तो ज्यादा तो पुलिस को मैसेज करके भी चला जाता है। जिसके बाद एक बहुत तेज सी आवाज आती है और हमें पता चलता है भाई अपने कोइची के पीछे वो तीनों बंदे लगे पड़े हैं, उसे दौड़ा रखा है और बोल रहे हैं भाई तू भागने के अलावा कर क्या रख सकता है, हमेशा तू भागता रहता है और ले अब इससे बच। वो बंदा कांटे का गोला बन के कोइची पे टूट पड़ता है भाई, लेकिन कोइची अपना कैसे भी करके बच रहा होता है। एंड फाइनली 2 बंदे और घेर लेते हैं, उसे मारने जा रहे होते हैं, लेकिन अपना जो है नकल्स वहां पे आ जाता है। वो भी ईंटें लेके भाई, एक ईंट सामने वाले बंदे पे मारता है, एक ईंट दूसरे जो कांटे वाला बंदा था उसको फेंक के मारता है, दोनों चित हो जाते हैं भाई। जिसके बाद नकल्स पूछता है अरे वो लड़की कहाँ गई। जहाँ पे कोई चीज बताता है वो जो लड़की है वो उस ऑफिस वाले बंदे का जो बैग लेके जा रहा था उसका पीछा करते हुए गई है। तो वो दोनों उसके पीछे भाग पड़ते हैं, लेकिन पीछे से अपना जो कांटे वाला बंदा ना ये उठ खड़ा होता है, फिर से बोलता है भाई अभी हम लड़ाई खत्म नहीं हुई है भाई, तुझसे मैं मार के रहूंगा। पीछे से आइजावा आता है, उसे पट्टी में लपेट कर अपना इरेजर पावर यूज करके उसे क्वर्क लेस बना देता है और उसके ऊपर खड़ा होता है और बोलता है ये हुई ना बात, अब आया कुछ मजा यहाँ पे, अब मैं हीरो वाला कोई काम कर रहा हूँ और अब मैं ड्यूटी पे भी नहीं हूँ भाई।
उसके बाद हमें पॉप स्टेप दिखाई जा रही होती है जो कि उस आदमी का पीछा कर रही होती है, लेकिन हाँ उसका पीछा करते करते वहाँ पे वो चमगादड़ वाला इंसान भी आ जाता है जो कि उसको एक लात मार के गिरा देता है। एंड साथ ही में हमारा जो ये बंदा होता है सूटकेस लेके भाग रहा था वो भी गिर जाता है। लेकिन हाँ जैसे इसके टॉयज गिरते हैं ना, इस बार उसका थोड़ा चेंज बिहेवियर होता है और भाई साहब वो उठाता है अपना एक गुड्डा, उसका ट्यूब खोलता है और अपने ऊपर ट्रिगर मार लेता है, मतलब वही ड्रग यूज कर लेता है क्वर्क इनहेंसिंग वाला। फिर वो बन जाता है एक बड़ा सा बच्चा जो कि बहुत ज्यादा बड़ा होता है, काला सा होता है, 4 हाथ होते हैं जिसका क्वर्क होता है प्ले टाइम। और वो एक हाथ में जो है पॉप स्टेप को पकड़ता है, एक में जो है उस चमगादड़ को पकड़ता है, एक में गाड़ी पकड़ता है और खेलने लग जाता है बिल्डिंगों को तोड़ते हुए। सब लोग उसकी फोटो वोटो ले रहे होते हैं, लेकिन उधर जो अपने नकल्स और कोइची भी आ ही गए होते हैं। जिसके बाद अपना नकल्स जो है स्विंग करता है, स्पाइडरमैन की तरह आता है और उस बंदे को एक लात मारता है। लेकिन ये काला बच्चा होता है ये जो है उधर नकल्स को भी गिरा ही देता है। नकल्स अपना गिरते गिरते कैसे भी करके बच जाता है, लेकिन जो है अपना पॉप स्टेप भी गिरने ही वाली होती है क्योंकि इस काले बच्चे का डिसबैलेंस हो गया होता है। उधर जो है कैमरा फोकस किया जाता है हमारे कोइची पे। कोइची अब सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं यार, उसके पास कोई लीप करने की पावर ही नहीं है, जो कि पॉप स्टेप की वही क्वर्क है कि वो उसकी क्वर्क ही है, वो छलांग मार सकती है। लेकिन जब वो गिर रही होती है छलांग लाने कुछ है नहीं तो वो छलांग मार सकती नहीं है। तो कोइची अपना कहता है कि भाई नहीं, मुझसे इसने पहले पूछा था और हाँ मैं हीरो बनना चाहता हूँ और शायद मैं आगे चल के प्रो भी बन जाऊँ और मैं यही करना चाहता हूँ और किसी दिन मैं उड़ भी सकता हूँ। और वो अपनी स्लाइड एंड ग्लाइड क्वर्क का यूज करते हुए बिल्डिंगों पे स्लाइड होता हुआ आखिर में पॉप स्टेप के पास पहुंचता है और उसे एक छलांग देता है जिसकी वजह से अपनी पॉप स्टेप जो है वो बच जाती है और बिल्डिंग पे जाके खड़ी हो जाती है। लेकिन अपने भाई कोइची का क्या, वो तो गिरने लगता है भाई। एंड उधर जो अपना काला बच्चा होता है ये उसको पकड़ने ही जा रहा होता है, लेकिन कोइची क्या करता है उसके हथेली पे स्लाइड कर जाता है और कचड़े के डिब्बे पे गिर के बच जाता है। लेकिन उसके बाद अपना जाइंट वाला बच्चा जो होता है ना उसके ऊपर पैर रखने जा रहा था, लेकिन वहां पे आ जाता है द लेजेंडरी आइजावा और आते ही गाइस वो अपना इरेजर क्वर्क यूज करता है। इसका क्वर्क होता है जाइंटिफिकेशन, जहां पे ये बड़ा हो सकता है। जैसे इसके क्वर्क को इरेज किया जाता है ये बेचारा श्रिंक होकर छोटा सा बन जाता है एंड उसको आइजावा अपनी पट्टियां फेंकता है और उसको लपेट लेता है। उसके बाद वहां पे पुलिस भी आ जाती है जो कि उन सबको पकड़ के जेल में डालने के लिए होती है। जिसके बाद अपना नकल्स जो है वो जाने लगता है और जिसको पीछे आइजावा रोकता है कि भाई अच्छा हुआ तूने मेरी मदद कर दी, उसके लिए शुक्रिया। और जहाँ पे अपना नकल्स कहता है हाँ भाई हमारा सिटीजन का भी काम है कि हम हीरोज की मदद करें और वैसे भी तुम हीरो हर चीज तो नहीं कर सकते हो। और जहाँ पे आइजावा कहता है क्या हम लोग भी कुछ ऐसी चीजें तो नहीं कर सकते? कहता हाँ मैं ऐसे लोगों को रोक देता हूँ पहले ही जो कि क्राइम करने जा रहे होते हैं। लेकिन उधर से आइजावा कहता है कि भाई ये तो तू ही जे ही क्रिमिनल बना देगा ना, कोई कुछ करने जा रहा है तो उससे पहले से मारेगा तो तू ही क्रिमिनल बन जाएगा। उसको आइजावा कहता है भाई तू भी कुछ अच्छा ज्यादा करेक्टर है नहीं, ठीक है थोड़ा बच के रहा कर, इन सब चीजों से दूर रहे। जिसके बाद एक गलियारे में अपना कोइची भी थका हारा होता है जहाँ पे पॉप स्टेप आते हैं जिसका थैंक यू कहने के लिए। लेकिन ये बंदा जो है छोटी छोटी बातों को लेकर चिड़ा पड़ा होता है कि भाई अच्छा मैं एक हीरोज की फाइट में गया, मैं प्रो की तरह लड़ने का मौका मिला, लेकिन आखिर में क्या मैं गिरा पड़ा ही मिला लोगों को, तो भाई मुझे तो मजा नहीं है। जहाँ पॉप स्टेप कहती है अपने आप को ऐसा मत सोचो, तुम गलत चीजों पे बात कर रहे हो, अगर तुमने एक फाइट लड़ी है तुम उससे फोकस करो, छोटी मोटी चीजें छोड़ दो। जिसके बाद वहाँ पे नकल्स भी आ जाता है, कहता है मैं बताता हूँ तुम क्यों गिरे, क्योंकि तुम यहाँ पे जंप कर रहे थे और तुम्हारी लैंडिंग तुमने सीख रखी है नहीं, जिस वजह से तुमने मुझे कॉपी करने की कोशिश की और तुम ट्रैश पे लैंड किए। लेकिन हाँ अब तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हें जरूर सिखा दूंगा। जिससे कोइची कहता भाई मैंने कब कहा मैं तेरे साथ हूँ यार। जहाँ पे नकल्स कहता है अरे यार तुमने कुछ देर पहले मुझे मास्टर कहा था। कोइची कहता अरे नहीं वो तो मेरे मुंह से फिसल गई थी भाई। फिर हमें दिखाया जाता है एक जगह जहाँ पे दो बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं, वो होते हैं मिडिल स्कूल के, जिसको रिपोर्ट कर रही होती है अपनी पॉप स्टेप कोइची को। एंड कोइची भी अपना तैयार होता है नई नई चीजों से लड़ने के लिए। लेकिन ये दो बंदे भाई मुझे मार्वल की कॉपी लगे, एक तो वुल्वरीन का कॉपी लगा और एक लेजर लाइट जो आंखों से लाइट फेंक रहा था उसका कॉपी लगा। जिसके बाद अपना कोइची दिखाया जाता है जो कि उसी तरफ बढ़ रहा होता है एंड उसने पहन रखे होते हैं स्पेशल गियर्स जो कि इसे नकल्स ने एडवाइस किए होते हैं, जिसकी वजह से वो तेज मूव कर पा रहा होता है। जिसके बाद फाइनली वो फाइट में एंट्री मारता है और इस बार वो बंदे इससे पूछते हैं भाई तू कौन है बे, कौन है तू। जहाँ पे वो सोच रहा होता है अपना नया नाम, क्योंकि उसे नकल्स ने कहा होता है कि भाई नाइस गाय, थोड़ा सा ऐसा बच्चों जैसा नाम है, तू नया नाम सोच भाई। जिसके बाद कोइची कहता मैं हूँ हवाओं से दोस्ती करने वाला डार्क क्राउलर। जिसके बाद वो बंदे उसे चिढ़ाने और लगते हैं भाई लेकिन तू तो नाइस गाय है ना जो कि कचड़े बिनता है। कहता नहीं नहीं मैं हूँ क्राउलर। क्रूलर कहता क्लूलर नहीं क्राउलर। और इसी बात पे मजाक उड़ रहा होता है एंड फाइनली वो दोनों मिलकर उसे कूटने भी लग जाते हैं एंड कूटते कूटते बोल रहे थे भाई तू कचड़ा बिनने लायक है, कचड़ा ही बिना कर। जहाँ पे पीछे एंट्री होती है भाई नकल्स की, वो कहता भाई साहब ये कचड़ा नहीं बिनता, ये तुम जैसे कचड़ा को स्ट्रीट पर से हटा देता है और वो भी ट्रैश लैंडिंग करता है हमेशा की तरह। जिसके बाद वो उन दोनों को मारने ही जा रहा होता है लेकिन अपना कोइची कहता भाई इन लोगों को मारने की जरूरत नहीं है, तू सबको मारने चला जाता है। जहाँ पे अपना नकल्स कहता है भाई पहले मार देना ना, जल्दी से रिजल्ट लेके आ। जिसके बाद अपने कोइची और नकल्स यहाँ पे लड़ने लग जाते हैं और पीछे वो दोनों बंदे भी सोच रहे होते भाई ये क्या लड़ रहे हैं भाई ये दोनों। इसके बाद अपनी जो है पॉप स्टेप यहाँ पे जंप मारती है और कहती है वेट अ मिनट। जहाँ पे ये दो बंदे उसके फैन निकल जाते हैं भाई, कहते हैं हम तुम्हारी ऑनलाइन वीडियो देखते हैं, हमें एक ऑटोग्राफ मिलेगा क्या।
जिसके बाद वो कोइची और नकल्स को इग्नोर करके उन्हें ऑटोग्राफ देने लग जाती है। लेकिन हाँ, फिर पीछे से आवाज आती है एक विलन, और हमारे सामने होता है एक डायमंड हेड विलन। मतलब वो डायमंड नहीं होता लेकिन पत्थरों से बना हुआ होता है, जो कि अपने आप को बहुत कुछ बोल रहा होता है, लेकिन उसने एक बच्चा भी गिरा दिया होता है भीड़ के बीचों में से, जिसको अपना कोइची ध्यान देता है और जाता है फिसलते हुए उस बच्चे को बचाने के लिए, बचा भी लेता है। जिसके बाद नकल्स आता है और उसको एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो पत्थर का बना है, तो भाई वो एक घूसन मारता है नकल्स को। नकल दूर जाके गिरता है, जिसके बाद वो कहता है मुझे कोई नहीं मार सकता, और भीड़ में से कोई चिल्ला रहा है कोई हीरोज को बुलाओ। जिसके बाद वो पत्थर वाला बंदा अपनी जीभें निकालकर चिल्लाने लगता है, जिसपे कोइची कहता है देखा मास्टर। नकल्स कहता है हाँ आखिरकार हमें मिल ही गया एक बंदा जिसकी जीभ रंगीन है। जिसके बाद वो दोनों जो मिडिल स्कूल के बंदे होते हैं वो पूछते हैं पॉप स्टेप से, अरे ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक विलन लगता है, जहाँ पे अपनी पॉप स्टेप बताती है कि ये ड्रग का यूज किया है इसने, ट्रिगर का, जिसको ये दोनों मिलकर रोकने का काम कर रहे हैं इस शहर में। जिसके बाद हमें उस पत्थर वाले बंदे के पास लेकर जाया जाता है, जो कि बोल रहा होता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं तो पत्थर का बना हूँ। जिसके बाद अपना नकल्स कहता है तुम जैसे लोगों की यही तो दिक्कत है, तुम जैसे लोग जो सोच लेते हो ना तुम्हारा क्वर्क बेजर का है, तुम लोग वही गलती करते हो। जैसे कि एग्जांपल है तुम्हारा क्वर्क, तुम्हें तो हार्ड तो मिल गया, तुम पावरफुल तो हो गए, लेकिन हाँ तुम उसकी वजह से स्लो भी हो गए, जिसकी वजह से भाई अपना जो नकल होता है उसके मुंह पे हाथ मारता है और पीछे से कोइची आता है और उसके टांगों पे मारता है, जिससे मिलकर दोनों गिरा भी देते हैं उसे। एंड फाइनली अपना जो नकल्स होता है वो एक एक पंच ब्लो करना चालू करता है उसके फेस पे, कहता है कहीं से तो एक पंच तगड़ा तुझे लगेगा ना और मैं तुझे कोई चांस ही नहीं दूंगा, तुझे लगातार मारता रहूंगा। और इतने सारे पंचेस के बाद वो उसे बेहोश कर देता, और ये सब देख के वो दोनों मिडिल स्कूल के बच्चे घबरा गए होते हैं। जिसके बाद वो हार्ड वाला मैन जो है पूरा का पूरा अपना अनकॉन्शियस हो जाता है। जिसके बाद ये लोग कहते हैं इसकी पावर जो है अनडन होने वाली है, मतलब रिवर्स होने वाली है, तो इसकी शक्ल देख के हम लोग पहचानेंगे और इससे पूछताछ करेंगे। जिसके बाद उसे शक्ल तो दिखती है लेकिन दिखने लायक होती नहीं है, क्योंकि इस बंदे ने उसे इतना मार मार के पीठ जो दिया होता है। जिसके बाद ये लोग वहां पे चीजें संभालते हैं और उस बच्चे को वापस लौटा देते हैं। ऊपर से इस बंदे को बांध के बैठा देते हैं, उसकी फोटो खींच लेते हैं, उसकी जीप की फोटो खींच लेते हैं। ऊपर से अपनी पॉप स्टेप जो है उन मिडिल स्कूल को बता भी रही होती है कि भाई ये ड्रग्स बहुत बेकार चीज है, ठीक है, जीप तुम्हारी काली कर देगा और तुमको मॉन्स्टर बना देगा। और वो बंदे भी कहते हैं हाँ यार ड्रग्स तो गंदी चीज है। और पॉप स्टेप कहती भी है अगर तुम्हें कोई ऐसा बंदा दिखे तो प्लीज मुझे मैसेज कर देना। उसके बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है, जिसकी वजह से नकल्स और पॉप स्टेप वहाँ से भाग लेते हैं। बट ये पॉप स्टेप कितनी क्यूट है यार। जिसके बाद वहाँ पे कोइची खड़ा होता है, वो मिडिल स्कूल वाले बच्चे पूछे लेकिन तुम लोग हो कौन, जहाँ पे कोइची अपना हीरोइक नाम लेते हुए बोलता है हम लोग है नकल डस्टर एंड द क्लाउडर, और वो लोग वहाँ से निकल लेते हैं। जिसके बाद वहाँ पुलिस आती है, वो छानबीन करना चालू करती है, वो सर्च लिस्ट में देखती है इस क्वर्क के बारे में, इस आदमी के बारे में। फिर कहते हैं कि ये जिसने क्वर्क यूज किया ना, जिसकी वजह से ये इंस्टेंट विलन बना था, ये इसकी वजह से इसका जो ब्लड है बॉडी में बहुत कम बचा है। एंड जिसके बाद अपना जो हैट वाला बंदा होता है तो लोग बताते भी हैं कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं है। उस बाद पीछे वाला बंदा बताता है इसे किसने रोका था, क्योंकि इसका फेस तो बहुत बेकार हो रखा है। तो फिर आगे वो बताता है कि यहाँ पे दो लोग थे जिन्होंने इसको रोका है। तो बात भी आती है कि हाँ ये वही दो लोग थे जिसने अभी पीछे जो सबसे बड़ा बच्चा निकल नहीं गया था जाइंटिफिकेशन वाला मैन, उसको भी बचाया था। जहाँ पे उसके पीछे वाला जो कैट वाला बंदा होता है वो बोल रहा होता है कि अगर वो लोग हीरोज वाला काम कर रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है ना। वहाँ पे टोपी वाला बंदा कहता है नहीं ये बात सेम नहीं है, अपनी बातों को संभाल के बोलो। जो कानून बना है किसी वजह से बना गया है, और जो कानून को हाथ मिलेगा वो क्रिमिनल कहलाएगा। तो हाँ वो ऐसे विजिलेंटीज हैं जो कि कानून को हाथ में लेके दुश्मनों को रोक रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सीन चेंज होता है, हमें कोइची के घर पे लेके जाया जाता है। जिसके बाद पॉप स्टेप बताती है कि अरे लोग यहाँ पे इंटरनेट पे बातें कर रहे हैं जो अभी कांड हुआ था। तो हमें कोइची पूछता है क्या हमारे बारे में कोई बात कर रहा है, नए हीरोज के बारे में? जहाँ पे तो लगता तो ऐसा नहीं है, ये लोग किसी पागल बुढ़े के बारे में और एक क्रूलर करके आया था उसके बारे में बात कर रहे हैं। जहाँ पे कोइची रोने लग जाता है, कहता है ये क्रूलर नहीं क्राउलर है, क्राउलर है। एंड उसके बाद एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। मुझे काफी ज्यादा मजेदार एपिसोड लगा। तो आप लोगों ने इस एपिसोड को एंजॉय किया कि नहीं कमेंट में जरूर बताना। बाकी हाँ बहुत सारे और एनिमे चैनल पे कवर कर रहे हैं, उनको भी जाके देखिए। बाकी हाँ आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द वॉचर।